हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आंगन से 3 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। जिला कुल्लू के आनी खंड की शीली पंचायत के सुमा गांव में रात को तेंदुआ एक 3 साल की बच्ची को घर से उठाकर ले गया। बच्ची का शव क्षत विक्षत हालत में जंगल में बरामद कर लिया गया है। शीली पंचायत के उप प्रधान रामकृष्ण ठाकुर ने बताया कि बच्ची का नाम प्रिया था और वे सुमा गांव के विनोद कुमार की बेटी थी। घटना बीती रात करीब 7:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि बच्ची एक कमरे से आंगन में होकर दूसरे कमरे की ओर जा रही थी। उसी वक्त घात लगाकर बैठे जंगली जानवर ने उसे शिकार बनाया और जितने में घर वालों को पता चलता वे बच्ची को उठा ले गया। लोग जानवर को देख भी नहीं पाए, लेकिन पास में उसके पंजों के निशान से आभास हुआ कि वे तेंदुआ ही था। बच्ची को ढूंढने का रात को ही प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हाथ न लगी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को दी गई। शनिवार सुबह बच्ची की फिर से तलाश जारी की गई तो बच्ची के क्षत विक्षत शरीर के टुकड़े जंगल में मिले। कुल्लू में फंसे लाहुल वासियों की हुई घर वापसी। रोहतांग दर्रा बंद होने से 5 माह से कुल्लू की विभिन्न जगहों पर फंसे लाहुल वासियों का घर वापसी का इंतजार खत्म हो गया है। इन लोगों को लेकर आज सुबह सवेरे 23 वाहन रवाना हो गए हैं। इन वाहनों में पहले दिन करीब 140 लोगों को लाहुल भेजा गया है। जिला मुख्यालय कुल्लू, शमशी, भूंतर, पतली कुहल व मनाली आदि क्षेत्रों से सुबह करीब 6 बजे लाहौल वासियों को टैक्सियों के माध्यम से भेजा गया है। ये लोग रोहतांग पास तक टैक्सियों के माध्यम से पहुंचेंगे। वहां से करीब 2 किलोमीटर का बर्फीला सफर पैदल तय कर दूसरी तरफ खड़ी टैक्सियों के माध्यम से फिर लाहौल में अपने अपने क्षेत्र तक पहुंचेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने बताया कि कुल्लू जिला में रोहतांग दर्रा बंद होने से लाहौल स्पीति के लोग कुल्लू में फंस गए थे। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने सभी लोगों को लाहौल पहुंचाने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद लाहौल स्पीति के लिए सभी लोगों को पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें आज 140 लोगों को कुल्लू मनाली से लाहौल पहुंचाया जा रहा है। सब्जी मंडी फसल पहुंचाने को परमिशन की जरूरत नहीं। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण प्रदेश के किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर खेतों में ही खराब हो गई, जिसके लिए प्रदेश सरकार किसानों के हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। प्रदेश सरकार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विचार कर रही है। इस आशय की जानकारी कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवानों को प्रदेश के अंदर व बाहरी राज्यों की मंडियों में उत्पाद ले जाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में किसानों बागवानों को किसी भी जिला डीसी के ऑफिस में परमिशन लेने के लिए चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि शिमला, सिरमौर मंडी व कुल्लू जिला में ओलावृष्टि और लॉकडाउन के चलते कई फसल खेतों में बड़े पैमाने पर खराब हो गई है, जिसके लिए सीएम जयराम ठाकुर से किसानों बागवानों को राहत देने की बात की गई है। सीएम ने किसानों बागवानों के भारी नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल सरकार ने जितने हमारे किसान बागवान हैं उन सभी के लिए आपका उत्पादन जो भी तैयार हो चुका है उसके लिए बिना परमिशन के आप पूरे मार्केट के अंदर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बाकी बाहर के राज्यों में भी अपना उत्पादन को भेज सकते हैं। उसमें किसी भी किसान को किसी भी तरह के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने ये सभी किसानों को ये सहूलियत दिया है। अब तक फसलों का विषय है, सिर्फ कुल्लू मंडी का विषय नहीं है। बहुत से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका कुल्लू के अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ आइसबर्ग और ब्रोकली बहुत बहुत भारी मात्रा में तैयार हो चुका है, क्योंकि सब्जी मंडियाँ बंद है। उसके चलते एक तो आज इसका टूरिज्म का सीज़न जो है, टूरिस्ट होटल बंद है। ये जो आइसबर्ग आपने जो ब्रोकली की बात की, ये दोनों होटलों में लगने वाला दोनों जो है जो फसल है, क्योंकि होटल बंद होने के कारण जो है इसलिए ये मार्केट में लग नहीं रहा है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट किया था कि मुख्यमंत्री महोदय बहुत से ऐसे फसल हैं आपका कुल्लू जिले के अंदर, मंडी जिले के अंदर फसल तैयार हो चुका है, उसमें जो हम किसानों को राहत देने की बात करें, कुछ क्या हम किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ये माननीय विषय मुख्यमंत्री महोदय से उठाया है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आप एक इसका फिगर्स का तय करें ताकि हम कैसे किसानों को हेल्प कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर इसमें हम सोच रहे हैं। 200 कश्मीरी मजदूरों ने डीसी मंडी से लगाई घर भिजवाने की गुहार। लॉकडाउन से पहले हिमाचल प्रदेश में कामकाज करने आए कश्मीरी मजदूरों ने जिला प्रशासन से उनके घर भिजवाने की गुहार लगाई है। आज जिला के करीब 200 कश्मीरी मजदूरों ने डीसी मंडी को अपने प्रार्थना पत्र भेजे, जिसके माध्यम से उन्होंने शिमला की तर्ज पर इन्हें भी वापस अपने घर भिजवाने की गुहार लगाई है।
कश्मीरी मजदूर मोहम्मद ऋषि और सुल्तान सोफी ने बताया कि वे बीते 35 दिनों से एक ही कमरे में रह रहे हैं और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। ये सभी यहाँ मजदूरी के सिलसिले से आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनके पास कोई काम नहीं रहा। इनका कहना है कि आज से रमज़ान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है, जिसमें ये रोज़े रखते हैं। ऐसे में इस पवित्र महीने को ये अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। इन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इन्हें भी शिमला की तर्ज पर वापस घर भिजवाने की गुहार लगाई है। हिमाचल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जनाब अपनी जम्मू कश्मीर सरकार, गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं सर कि हमें 35 दिन हो गए। हम यहाँ पे दिसंबर महीने से काम करने आया था, कोई दिसंबर से कोई नवंबर से यहाँ पे, तो हम लॉकडाउन की वजह से फंस चुके हैं सर। अब हमारी ये है कि हमें रमज़ान का महीना भी आज से हमारा शुरू हो गया है। हम ये बोलते हैं कि सर अगर हमें आज से यहाँ कोई गाड़ी का प्रबंध हो जाए, जैसे शिमला से परमिशन हुई है, बंदे चले गए हैं घर को, हम भी जाके अपने परिवार के साथ रमज़ान के रोज़े तो रख सकें सर। यहाँ पे चलो घर में अपने सब परिवार वाले भी दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ पे दुखी हैं, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही सरकार रिक्वेस्ट है सर, जयराम ठाकुर साहब, अनिल शर्मा साहब, SDM साहब, मंडी DC साहब से, कि हमारे लिए कुछ न कुछ गाड़ियों का प्रबंध करके हमें यहाँ से अपने जम्मू कश्मीर भेजा जाए। और एक बात है, अगर हम यहाँ इधर से कोई सांस हमारे को निकलेगा, हम लोगों को सीधा जलाएगा, यहाँ आज हमारा दफन नहीं हो जाएगा। अगर अपना घर नहीं हम पहुँचेगा ना, वहाँ से हमारा को दफन करेगा और परिवार अपना देखभाल करेगा। तो हम जिस साहब को अपील करता है, हमारा को हमको गाड़ी दे दो, हमको सारी सरकारी गाड़ी दे दो, हमको घर छोड़ दो। कितने लोग हैं? कम से कम हम यहाँ 200 बंदा है, 250 बंदा है। सारे जाना चाहते हैं? सारे जाना चाहते हैं। 2 दिन बाद बिलासपुर के अस्पतालों में शुरू होगी सामान्य OPD। कोविड-19 महामारी के चलते जहां पर जिला अस्पताल की सारी OPD बंद कर दी गई थी और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी के ट्रॉमा वार्ड में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था। अब जिला बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि जिला बिलासपुर के अस्पतालों में सामान्य OPD सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए अगले 2 दिनों के उपरांत शुरू की जाएगी। जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रविंदर सिंह ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के चलते लॉकडाउन एवं कर्फ्यू की स्थिति में अस्पतालों में मात्र आपातकालीन सेवा बहाल थी, लेकिन इसके अलावा जनरल OPD को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। जो लोग अपने घरों पर क्वारंटाइन हैं, अगर उन्हें किसी बीमारी के चलते अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है तो वे जनरल OPD में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए अपना स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमने ये बोला था कि आप सिर्फ इमरजेंसी वाले पेशेंट्स ही हॉस्पिटल में जाएं, छोटी मोटी बीमारी के लिए वो लोग ना आएं। क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन में तो पेशेंट को आना ही पड़ेगा, तो सारे हॉस्पिटल कोई भी इमरजेंसी वाला केस है, जिसको इमरजेंसी है तो वो आए और उसका इलाज नॉर्मल तरीके से ही किया जाएगा। अब सिर्फ एक ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम OPD में भी मेंटेन कर रहे हैं कि लोगों को 1 मीटर के ज़्यादा फासले पे रखते हैं ताकि एक दूसरे के से दूर रहें और कोविड का खतरा उन पे ना हो। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। हॉस्पिटल की सर्विसेज तो नॉर्मल चल रही है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।